जय हिंद दोस्तों। CSK एकेडमी में आप लोग स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। इस एकेडमी के माध्यम से दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वह है क्लास 9 का हिस्ट्री। क्लास 9 का इतिहास की दुनिया है। इसका हम लोग जितने NCERT का यह बुक है, किसका बुक है बाबू? NCERT का बुक है। मैं तो खूब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, NCERT का बुक है। इसमें का जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम लोग सब क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं पूरे बुक को। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। आप मुझसे जितना प्यार करते हैं उतना लाइक शेयर ज़रूर करें। देखिए दोस्त, यह पूरा इसमें जितना भी हम लोग को चैप्टर 8 चैप्टर पढ़ना है कक्षा 9 में, यह सभी जो क्वेश्चन आप लोग को मिल रहा है इसमें से 9th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम देने जाइएगा तो रामबाण है, सब क्वेश्चन इसी में से आएगा। किसी कहीं टेस्ट देने जाइएगा तो इसी में से आएगा। नौकरी के एग्ज़ाम देने जाइएगा तो इसी में से आएगा। यानी कि अधिकतर क्वेश्चन सब इसी में से पूछा जाएगा आप लोग से। आइए शुरू करते हैं। यह इतिहास की दुनिया है। देख लीजिए यहाँ पे, एक पेज का ऊपरी पृष्ठ है। देखिए इसमें कितना चैप्टर हम लोग को पढ़ना है इतिहास में। देखिए यहाँ पे खूब मैटर को ध्यान से देखिएगा दोस्त। इसमें हम लोग को 8 चैप्टर पढ़ना है। भौगोलिक खोजें, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, विश्व युद्धों का इतिहास, नाजीवाद, वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद, शांति के प्रयास, कृषि और खेतीहर समाज। इतना हम लोग को पढ़ना है 8 चैप्टर। और 8 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप लोग को मिल जा रहा, अभी इसका आंसर के साथ मिल रहा है। ठीक है ना। वीडियो को पूरा शेयर कीजिए और जो लोग न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ऐसे धमाकेदार वीडियो मिलने वाला है। इसके बाद आप लोग को भूगोल का वीडियो मिलेगा, इकोनॉमिक्स का वीडियो मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस का वीडियो मिलेगा, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 सब क्लास का वीडियो मिलेगा। क्लास 8 का भी वीडियो मिल जाएगा आप लोग को। तो आइए शुरू करते हैं। इकाई 1 है भौगोलिक खोजें। इसका ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। तो पहला इसमें क्वेश्चन है, इसका ऑब्जेक्टिव की तरफ हम लोग चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें मिला है हम लोग को, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? पहला क्वेश्चन क्या था? वास्को डी गामा कहाँ के यात्री था? तो पहला का ख हो जाएगा, पुर्तगाल के यात्री था। कहाँ का था दोस्त मेरे? तो पुर्तगाल का। पहला का आंसर क्या हो जाएगा? ख। दूसरा का आंसर, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किससे सीखा? तो यूरोप वासी ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किससे सीखा? तो दूसरा क्या हो जाएगा? अरबों से, अरब वासियों से सीखा। गो आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, तीसरा क्वेश्चन की तरफ। उत्तम आशा अंतरिक्ष केप ऑफ द गुड होप की खोज किसने की? केप ऑफ द गुड होप एक रास्ता है, ठीक है ना। इसका खोज किसने की? तो तीसरा का आंसर हो जाएगा, किसने किया था? डियाज बार्थोलोमियो। यह हो जाएगा घ, इसका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, अमेरिका खोज किस वर्ष की गई? तो 4 का जो आंसर होगा, 4 का वह 1492 आंसर हो जाएगा ख। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कुस्तुनुतुनिया का पतन किस वर्ष की गई? तो यह 5 का जो आंसर होगा वह हो जाएगा 1453, ख आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, यह जो है फास्ट रिवीजन है, आप लोग पूरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? तो 6 का जो आंसर होगा वह हो जाएगा मैकलेन, का आंसर हो जाएगा। अब हमको क्या करना है? सही गलती मारना है, ठीक है। तो सही के सामने सही के निशान मारना है, गलती के सामने क्या करना है? गलती के निशान मारना है। तो पहला है, भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। नहीं, पहला गलती है। ठीक है दोस्त, पहला क्या है? गलती है। यूरोप के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है, भारत के निवासियों को नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। सही है, दूसरा सही है। तीसरा है, तीसरा, भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है। यह क्या है? गलती है। चौथा के तरफ चलते हैं, मार्को पोलो ने भारत की खोज की। ये भी क्या है? गलती है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के सामने। ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्त? तो यह भी क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। मार्को पोलो थोड़ा किया था, वास्को डी गामा किया था। 5 नंबर है, जेरूसलम वर्तमान इजराइल में है। चलिए, तो यह क्या हो जाएगा? सही है, यस है। उसके बाद है, लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र है। तो छठा क्या है? सही है।
सातवां है अमेरिगिन, क्या है अमेरिगु या अमेरिग, नई दुनिया खोज को विस्तार क्या करता है, खोज की है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, खोजा है, तो सही हो जाएगा, यह भी हमारा सही हो जाएगा। पहला चैप्टर समाप्त हुआ। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। इसमें देखिए खूब ध्यान से, इसमें अमेरिका के 13 उपनिवेश का नाम यहाँ पे देख लीजिए। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है अमेरिका के इसमें से कौन उपनिवेश है, तो पहला उपनिवेश का नाम जो है न्यू हैम्पशायर है। पहला उपनिवेश का नाम क्या है, न्यू हैम्पशायर है। दूसरा है मैसाचुसेट्स है। तीसरा है रोड आइसलैंड है। चौथा है कनेक्टिकट है। पांचवा न्यूयॉर्क है। छठा न्यू जर्सी है। उसके बाद सातवां में चलते हैं। सातवां पेंसिल्वेनिया है। आठवां है डेलावेयर है। नौवां है मैरीलैंड है। 10वां वर्जीनिया है। 11वां उत्तरी कैरोलाइना है। और 12वां दक्षिणी, 12वां यहाँ पे खूब ध्यान से देखिएगा, 12वां दक्षिणी कैरोलाइना है। और 13वां है जॉर्जिया। यह उपनिवेश किसका है, तो अमेरिका का। अब दूसरा चैप्टर से हम क्या करते हैं, चलते हैं 1 नंबरिया क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका की राजधानी कहाँ है, तो इसका आंसर तो सबको लगभग सबको पता है। अमेरिका की राजधानी कहाँ है, जल्दी जल्दी कमेंट, आप लोग को भी कमेंट करते रहिए साथ साथ बाबू, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए अमेरिका की राजधानी कहाँ है, जल्दी सुपरफास्ट। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क। बोलिए सुपरफास्ट, कहाँ पे है बाबू अमेरिका की राजधानी, चलिए न्यूयॉर्क है। पहला के को हो जाएगा। दूसरा के कॉमन सेंस की रचना किसने की, थॉमस पेन ने, ख आंसर हो जाएगा। तीसरा के क्वेश्चन नंबर तीसरा, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, तो तीसरा क्या हो जाएगा 1765 में। चौथा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था, तो चौथा क्या हो जाएगा कॉर्नवालिस, ग हो जाएगा कॉर्नवालिस। पांचवा क्वेश्चन है अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ, पांचवा क्वेश्चन है, तो पांचवा का हमारा क्या हो जाएगा 1789 में, ख। छठा क्वेश्चन है विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया, तो छठा क्या हो जाएगा अमेरिका, ग। सातवां जो हमारा क्वेश्चन है वह है हमारा किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली, तो सातवां का हमारा क्या हो जाएगा पेरिस की संधि, क। आठवां अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था, तो 8 का हमारा क्या हो जाएगा वाशिंगटन, घ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 9 के तरफ। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जॉर्ज वाशिंगटन। सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था, तो देखिए यह जो 10 का जो आंसर होगा वह ब्रिटेन फ्रांस के बीच। अब इसमें भरने वाला जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है सीधा सीधा। पहला में जो हम लोग को भरना है लैसेज फेयर का सिद्धांत डॉट डॉट किसने दिया था, तो एडम स्मिथ, क्या हो जाएगा बाबू एडम स्मिथ। दूसरा में हमारा भराएगा मोंटेस्क्यू, तो क्या हो जाएगा बाबू, थोड़ा सा हम जूम करके भर देते हैं, एडम स्मिथ। इसमें भराएगा माउंटे, ठीक है ना, उसके बाद आधा सौ आधा क यू। तीसरा है सेनापति लफायते डॉडर का रहने वाला था, तो तीसरा क्या हो जाएगा फ्रांस। चौथा जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का क्या था, तो राजा था। पांचवा धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम हुई, तो अमेरिका में। चलिए छठा में चलते हैं। छठा क्वेश्चन है नई दुनिया अमेरिका का पता किसने लगाया था, तो कोलंबस। सातवां है अमेरिका में अंग्रेजों के उपनिवेश थे कितने, तो 13। आठवां है सर्वप्रथम आधुनिक गणनात्मक शासन की व्यवस्था कहाँ हुई, तो अमेरिका में, अमेरिका। चलिए उसके बाद 8वां हो गया ना अमेरिका।
9वां में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालीन कारण, तो बोस्टन चाय पार्टी, बोस्टन की चाय पार्टी, बोस्टन की चाय पार्टी घटना थी एक। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, राइट्स ऑफ मैन की रचना किसने की? तो अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन, अमेरिका के लिंकन सक्सेस राष्ट्रपति, बहुत कर्मठ राष्ट्रपति। चलिए ये हो गया हमारा। अब हमको क्या करना है, गलत सही मारना है। दूसरा चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसमें हम गलत सही कर देते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए जॉर्ज वाशिंगटन सही है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, खूब ध्यान से यहाँ पे तो अभी देखे हो आप लोग। देखिए यहाँ पे सही गलती वाला जो आंसर है, तो यह प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति थे, तो यह क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। अमेरिका यूरोप महादेश में स्थित है, ये भी गलती है। अमेरिका तो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। तीसरा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्री नामक संगठन का निर्माण हुआ था, तो एक हमारा क्या है, सही है। चौथा, अमेरिका खोज कोलंबस ने नहीं किया था, यार किया था, तो ये गलती हो जाएगा, किया था वो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ दिया था, तो 5वां का हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, 5वां क्या है, खूब ध्यान से देखिएगा, 5वां गलती हो जाएगा, सही नहीं दिया था। अमेरिका स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जैफरसन ने तैयार किया था, यस सही है। उसके बाद स्टाम्प एक्ट ग्रेनविले के समय पारित हुआ था, एक सही है, 7वां सही है। चलिए चैप्टर नंबर 3, फ्रांस की क्रांति। 3 चैप्टर का 1 नंबर है। देखिए फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी, पहला क्वेश्चन आ गया हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी, आप लोग इसका सुपरफास्ट आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी, सुपरफास्ट आंसर कीजिए बाबू। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1789 में, ख आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा का जो आंसर होगा, बेस्टिल का पतन कब हुआ, तो दूसरा का क्या हो जाएगा, बेस्टिल का पतन, तो ये हो जाएगा 14 जुलाई 1789 में। तीसरा क्वेश्चन है, प्रथम एस्टेट में कौन आते थे, तो तीसरा का हमारा जो आंसर होगा वो आता था पादरी। चौथा, द्वितीय एस्टेट में कौन आते थे, तो चौथा क्या होता था, कुलीन। और तीसरे में कौन आते थे, 5वां, तो 5वां के तीसरे में आते थे न्यायाधीश, घ। छठा है, वोल्टेयर क्या था, तो छठा के वोल्टेयर क्या था, एक लेखक था। 7वां, रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था, तो 7वां का जो हमारा आंसर होगा वह जनता की इच्छा। 8वां क्वेश्चन है, मोंटेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, 8वां क्या हो जाएगा, विधि की आत्मा। क्वेश्चन नंबर 9वां, फ्रांस की, देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां है बाबू, फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था, तो 9वां का जो हमारा आंसर होगा वह हो जाएगा लुई 16वां। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 10 का आंसर हो जाएगा 14 जुलाई को। हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं भारत के। चलिए अब रिक्त स्थान को भरना है यहाँ पे, खूब इसको मैटर को ध्यान से देखिए, भरने वाला मैटर को थोड़ा ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, लुई 16वां सन 1.5 ईस्वी के फ्रांस के गद्दी पर बैठा था, तो भरने वालों को मैटर को खूब ध्यान से देखिएगा। ये जो हमारा क्वेश्चन भराएगा पहला में, तो 1774 हो जाएगा। कब बैठा था बाबू, 1774 में, सॉरी 1 मिनट, 1774। दूसरा, डॉडस लुई 16वां की पत्नी थी, इनकी पत्नी मेरी अंतोयनेत, उनका नाम था मेरी उसके बाद से ने अत। तीसरा है, फ्रांस की संसदीय संस्था को क्या कहते थे, तो तीसरा स्टेट जनरल, स्टेटस जेनरल। चौथा है, ठेका पर टैक्स वसूलने वाले पूंजीपति को क्या कहा जाता था,
चौथा क्या, टैक्स फार्मर, टैक्स फार्मर। पांचवा है डॉलर के सिद्धांत की स्थापना मॉन्टेस्क्यू ने की। तो पांचवा का जो हमारे अंदर शक्ति पृथक्कर, शक्ति पृथक्कर। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं भरने वाले में। डॉट डॉट की प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा है। तो 6 क्या है, रूसो, रूसो। 7वां है 27 अगस्त 1789 को फ्रांस के नेशनल असेंबली ने की घोषणा, किसकी घोषणा की थी? तो यह घोषणा की थी मानव और नागरिक के अधिकार, मानव और नागरिक के अधिकार। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा मानव नागरिक अधिकार। 8 नंबर है जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता था। तो 8 का क्या हो जाएगा, मैक्स मिलियन, क्या हो जाएगा, मैक्स मिलियन। 9वां है दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन डॉट डॉट ईस्वी में हुआ था। तो 9वां क्या हो जाएगा, 1848। 10वां फ्रांसीसी महिलाओं को मतदान का अधिकार सन में प्राप्त हुआ 1946। चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चैप्टर 4 में चलते हैं, विश्व युद्धों का इतिहास। इसमें प्रथम युद्ध पढ़ना है हम लोग को। देखिए 1400, प्रथम युद्ध कब से कब हुआ, 1414 से लेके 18 तक। चलिए अब इसका 1 नंबर में चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, 1914 में। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? तो जर्मनी की। पहला के घ, दूसरा के ख। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, आप लोग कमेंट करते रहिए सुपर फास्ट। जितने लोग देख रहे हैं कृपया वीडियो को देख रहे हैं ना, वो लोग कमेंट करते रहें, सुपर फास्ट कमेंट करें। ठीक है बाबू, हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत? जर्मनी की हार हुई थी, दूसरा ख हो गया ना। तीसरा 1917 में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? तो तीसरा क्या हो जाएगा, रूस। और एंट्री अमेरिका की इसी समय हुआ था। 4 नंबर है वर्साराय की संधि के फलस्वरूप इनमें किस महादेश का मानचित्र क्या हो गया, मानचित्र यहाँ पे वर्साराय के बदल गया। मानचित्र क्या है, बदल गया, ये लिखा है बदल गया। ठीक है ना। तो चौथा का जो हमारा आंसर होगा वह हो जाएगा यूरोप का। त्रिगुट समझौता में शामिल थे, त्रिगुट में 3 को कौन कौन देश शामिल थे? तो 5वां क्या हो जाएगा, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। ग। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, 1939 में। 6 के क। 7वां जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है? तो रूस को। ख। 7वां ख। 8वां द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ? जर्मनी। पहला में जर्मनी, दूसरे में जर्मनी। 9वां द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया? हिरोशिमा पर, जापान के शहर जो है हिरोशिमा। 9वां क। 10वां द्वितीय विश्व युद्ध कब अंत हुआ? 1945 में अंत हुआ, नागासाकी हिरोशिमा बम गिराने के बाद। अब भरने वाला है। चलिए इसको भरते हैं बाबू। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप साम्राज्यों का पतन हुआ। तो भरने वाला जो भी टॉपिक है यूरोपीय, पहला में हो जाएगा यूरोपीय, यूरोपीय। देखिए अगर पढ़ा नहीं रहा है ना तो बोल रहे हैं, उसको भी आप सुन के लिख सकते हैं। दूसरा है जर्मनी का डॉट आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण थे। तो दूसरा क्या हो जाएगा, पोलैंड, पोलैंड। धुरी राष्ट्रों में डॉट डॉट ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया। तो तीसरा के क्या, सबसे पहले इटली। चौथा डॉट डॉट की संधि की शर्तें द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। वर्साराय की संधि। 5वां अमेरिका ने दूसरा एटम बम जापान के बंदरगाह पर गिराया था, नागासाकी। 6ठा में चलते हैं। डॉट डॉट की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज नहीं थे। 6ठा हो गया ना भाई, वर्साराय की संधि। ठीक है। 7वां प्रथम विश्व युद्ध के बाद
एक डायरेक्ट शक्ति के बन उभर कर सामने आया। 7वां में क्या हो जाएगा, USA अमेरिका। 8वां, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ डट व्यवहार किया। तो क्या 8वां की संधि की, तो वर्सराय की संधि। 8वां में क्या हो जाएगा, वर्सराय की संधि। 9वां, राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति किसको जाता है, वुडरो विलियमसन। क्या नाम है बाबू, वुडरो विलियमसन। 9, 10, राष्ट्र संघ की स्थापना 1918 में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ रहे हैं। इस चैप्टर समाप्त हुआ। 5, नाजीवाद। चैप्टर 5 है नाजीवाद। इसके 1 नंबरिया की तरफ चलेंगे बाबू। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाजीवाद वो हो गया, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बाबू, नाजीवाद, ठीक है ना। तो नाजीवाद का पहला जो क्वेश्चन है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, पहला हमारा टॉपिक आ गया हमारा। तो चलिए पहला का हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑस्ट्रिया। जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में, लड़ा था इटली जर्मनी ओर से। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो दूसरा क्या था बाबू, स्वास्तिक, ख। मीन कैंप किसकी रचना है, तो तीसरा का क्या हो जाएगा, ख, हिटलर। चौथा, जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था, तो चौथा क्या हो जाएगा, ख, रूर। 5वां, जर्मनी की मुद्रा के नाम था, क्या नाम था, तो 5वां था मार्क। चलिए अब हम चलते हैं, सही गलती पे चिन्ह लगाएं। हिटलर लोकतंत्र का समर्थक नहीं था। अरे हिटलर लोकतंत्र का समर्थक था, लोकतंत्र का, हिटलर लोकतंत्र के समर्थक नहीं था। हिटलर लोकतंत्र के क्या था, समर्थक नहीं था, समर्थक था। पहला था गलती है। दूसरा, नाजीवाद कार्यक्रम यहूदी समर्थक था, ठीक है, ये भी क्या है, गलती है। नाजीवाद में निरंकुश, दूसरा में देखिए, नाजीवाद कार्यक्रम यहूदी विरोधी था। इसका कारण था कि हिटलर को विश्वास था कि यहूदी लोग रहते तो जर्मनी में है लेकिन इंग्लैंड के पक्ष में जासूसी करते हैं, ठीक है ना, ये कंडीशन था। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, नाजीवाद में निरंकुश सरकार का प्रधान था, तो यह निरंकुश सरकार का सही है। चौथा, वर्सराय संधि में हिटलर के उस स्वर के बीज नहीं थे, तो चौथा के जो हमारा आंसर होगा क्या हो जाएगा, ये गलती है। 5वां है, नाजीवाद में सैनिक शक्ति हिंसा को गौरतन्य किया, ये सही है। चैप्टर ये भी समाप्त हो गया। चलिए भरने वाला जो क्वेश्चन है, पहला क्या हो जाएगा, हिटलर का जन्म हुआ था। चलिए हिटलर का जन्म डेट ईस्वी में हुआ था, कितना, तो 20 अप्रैल 1889 में। हिटलर जर्मनी के चांसलर का पद डेट ईस्वी में संभाला था, 30 जनवरी 1933। 30 जनवरी। तीसरा हो गया ना। तीसरा क्वेश्चन है, जर्मनी ने राष्ट्र संघ से संबंधित विच्छेद किया था, तो 1933 में। चलिए चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन और भरने वाला था, एक था। चलिए चैप्टर नंबर 6, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। इसमें हम लोग को पढ़ना है क्या है, जनजाति आदिवासी आंदोलन। तो आदिवासी आंदोलन में क्या क्या आता है उसको पहले देख लीजिए। आदिवासी आंदोलन में क्या क्या आता है, जनजाति आंदोलन में, उसको पहले देख लें आप लोग। चलिए तो उसको देखना है, तो क्या पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पहाड़ी विद्रोह। पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पहाड़ी विद्रोह, तमार विद्रोह, चेरो विद्रोह, चुआर विद्रोह, हो विद्रोह, कोल विद्रोह, ठीक है ना। उसके बाद कोल के बाद यहाँ पे देखिए भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, कंद विद्रोह, ये सब जनजातीय विद्रोह थे। अब इसका हम 1 नंबरिया की तरफ चलेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ। चलिए विद्रोह हो गया ना, तो इसका पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका पहला का जो आंसर होगा हमारा वह 1865 हो जाएगा, ख। दूसरा, तिलका माझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था, तो दूसरा का क्या हो जाएगा, क, 1750। क्वेश्चन नंबर तीसरा में चलते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था, तो तीसरा का हमारा क्या हो जाएगा, 1789, ग।
चेरो जनजाति कहाँ के रहने वाली थी? तो चौथा क्या हो जाएगा? पलामू क्षेत्र के। 5वां नंबर क्वेश्चन है, किस जनजाति के शोषण विहीन शासन के स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था? तो 5वां का जो हमारा आंसर है बाबू वह है कोल, ग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। छठा, भूमिज विद्रोह कब हुआ? छठा में क्या है? भूमिज विद्रोह। तो छठा का जो हमारा आंसर होगा वह 1832 ख। उसके बाद है 7वां, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? 55 है बाबू, तो कौन थे? सिद्धू थे, ख हो जाएगा 7वां का। 8वां, बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? 25 दिसंबर 1899 में। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 10 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया? तो यह 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा क, धारा 342। झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो 2007 में मिला, लेकिन कब? तो 15 नवंबर 2007 में। चलिए भरने वाला देखिए, जनजाति की सर्वाधिक आबादी में है, तो भरने वाला हो जाएगा अफ्रीका। पहला हो जाएगा अफ्रीका, क्या हो जाएगा बाबू? अफ्रीका। दूसरा हो जाएगा, दूसरा में 18वीं शताब्दी में वंश समाज कई क्या हुई थी? कबीलों में बटी थी, कबीलों। तीसरा है, वर्ण समाज में शिक्षा देने के उद्देश्य से घुसपैठ की। तो तीसरा क्या हो जाएगा? ईसाई मिशनरियों के वन क्षेत्र। ईसाई मिशनरियों थोड़ा बड़ा है, आप लोग लिख लीजिएगा। 4 नंबर है, जर्मन वन विशेषज्ञ डायट्रीज बैडिस ने सन 1864 ईस्वी में डायट्रीज की स्थापना की। तो चौथा का हमारा क्या भरा जाएगा? वन सेवा। इसमें सी बना जाएगा वन सेवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां में भर लीजिए। डायट्रीज में पहला संथाली था जिन्होंने अंग्रेज पर हथियार उठाया? तिलका माझी। चलिए छठा, हो जाति के लोग छोटनागपुर के दरे निवासी थे। छठा में क्या हो? सिंह भूमि। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र डदर कहलाता था? दामने हे को। 8वां, डॉट ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था? 1855। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 में चलते हैं। शांति के प्रयास, राष्ट्र संघ क्या है? ये छोटा सा चैप्टर है, इसमें कोई खास दम नहीं। चैप्टर 7 8 में कोई खास दम हम नहीं है, और मैटर को खूब ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ था? पहला क्या हो जाएगा? जेनेवा में था। दूसरा, इनमें कौन राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था उस समय? तो दूसरा क्या था? संयुक्त अमेरिका USA। तीसरा क्वेश्चन था, राष्ट्र संघ की स्थापना मूल उद्देश्य था? तीसरा क्या हो जाएगा? भविष्य में युद्ध रोकना। ख, राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? चौथा के आंसर क्या हो जाएगा? 1920। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है? तो 5वां क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? छठा का आंसर क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क में, ग। 7वां, संयुक्त राष्ट्र की किस सम्मेलन का सफल परिणाम था? किस सम्मेलन का? तो 7वां के क, डार्मस्टन ओक्स। चलिए चैप्टर 8 है, कृषि और खेतिहर समाज। चैप्टर 8 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कृषि और खेतिहर समाज है। इसमें हम लोग चलते हैं, ये लास्ट चैप्टर है, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। एग्रीकल्चर क्या है? कृषि लैटिन भाषा के शब्द से मिलकर बना हुआ है। इसमें हम लोग कुछ जानेंगे। देखिए, अगहनी फसल किसे कहते हैं?
थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा समझ लेंगे, उसके बाद हम इस ऑब्जेक्टिव में चल देंगे। खुद ऑब्जेक्टिव इसी से बना है सब। देखिए बुआई अगस्त में होती है और नवंबर में इसको काट लेती है, जिसमें क्या आता है धान, तिलहन, आलू, लहसुन ये सब आता है। रबी फसलें जन्म करते हुए गेहूँ होता है, जिसके बुआई इस समय क्या हो रहा है, गेहूँ इस समय खरीफ फसल चल रहा है ना। रबी फसल गेहूँ आ जाता है, जिसकी बुआई अक्टूबर नवंबर की जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। गर्मा फसल में देखिए यहाँ पे ग्रीष्मकालीन फसलें होती हैं, इसमें क्या क्या आता है देख लीजिएगा खूब मैटर को। खाद्य फसल जिसको हम खाते हैं, धान, गेहूँ, मक्का, क्वेश्चन आता है इनमें से कौन खाद्य फसल है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। व्यावसायिक फसल जिसको हम क्या करते हैं बेचने के लिए लगाते हैं, गन्ना, पटसन, कपास, तंबाकू, आलू इत्यादि। पेय फसल जिसको हम लोग पीते हैं, चाय, कॉफ़ी, ये सब क्या कहते हैं पेय। रेशेदार फसल कपड़ा बनाने के लिए, बोरा बनाने के लिए, कपास, जूट, रेशम। फ्रूट वाले आम, फल, सब्जी, लीची, जो भी मतलब लीची नहीं, लीची हो जाएगा, सब्जी नहीं होगा। मसाले वाला लाल मिर्ची, लहसुन, हल्दी, धनिया, मेथी इत्यादि ये सब हो जाएगा। चलिए इसका एक नंबर ये देखिए, दलहन फसलें वाले पौधे के जड़ की गांठ में पाया जाता है, ठीक है ना। तो यह जो पहला का जो आंसर होगा हमारा वह हो जाएगा नाइट्रोजन स्थित जीवाणु पाया जाता है, जिसका नाम है राइजोबियम। 8वां क्लास में आप लोग पढ़े हो। शाही लीची बिहार में मुख्यतः होता है, तो दूसरा क्या हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। पूरा इंडिया में प्रचलित है शाही लीची। रबी फसल बोया जाता है, रबी फसल बाबू बोया जाता है, कब बोया जाता है, तो तीसरा का जो हमारा आंसर निकला है वो निकला है नवंबर में बोया जाता है। केला बिहार में मुख्यतः होता है, तो 4 के क्या आंसर हो जाएगा हाजीपुर, ख। चावल बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो यहाँ पे जो हमारा 5 आंसर है इसका। देखिए चावल बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा होता है, देखिए आंसर सबसे ज़्यादा चावल जो होता है ना बिहार के, वह पश्चिमी चंपारण जिला में होता है, ठीक है ना, क्योंकि बारिश जहाँ होगा वही ना चावल होगा। रोहतास में सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है, ठीक है। उसके बाद है गर्मा फसल किस ऋतु में बोया जाता है, तो छठा क्या हो जाएगा हमारा ग्रीष्म ऋतु। रेशेदार फसल को चुनिए, रेशेदार फसल इसमें कौन है, कपास, यह फल है, यह खाद्य फसल है, यह फल है, तो यह हो जाएगा घ आंसर। अगहनी फसल को चुनिए, तो अगहनी फसल कौन हो जाएगा, तो 8वां के चावल। अगहनी मतलब खरीफ फसल। कपास एक फसल है, तो यहाँ पे पहला में क्या भरा जाए रेशेदार, क्या भरा जाए तो रेशेदार। मक्का एक फसल है, तो मक्का क्या है खाद्य फसल है, दूसरा में भरा जाए। तीसरा भारत एक प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश है, कृषि भरा जाए हमें। चौथा भारत की 2/3 जनसंख्या निर्भर है, तो 2/3 कृषि पर। ऐसे इस समय घट गया है, इस समय जो भारत की जनसंख्या है ना लगभग 50% कृषि पर हो गया है, ठीक है ना। 5वां एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के 2 शब्द से बना है, एग्रोस, पहला है एग्रोस और दूसरा है कल्चर, ठीक है। छठा है चावल सर्वाधिक जिला में उत्पादन किया जाता है, छठा। तो देखिए पश्चिमी चंपारण, अगर नहीं दिया है तो रोहतास मार दीजिएगा, पश्चिमी चंपारण दे दिया तो ठीक, नहीं तो रोहतास मार दीजिएगा। 7वां है बिहार के कृषि गहन निर्वाह प्रकार की है, इसके अंतर्गत वर्ष में ... फसलें बोई या काटी जाती है, तो 7वां का होगा 4 प्रकार के, खतरनाक है 4 प्रकार के। चावल के लिए जलवायु की आवश्यकता होती है, उष्ण नहीं उष्णार्ध। 9वां है गेहूं के लिए मिट्टी चाहिए हल्की दोमट मृदा। 10वां है मकई के लिए जलवायु चाहिए गर्म एवं आर्द्र। चलिए समाचार हुआ समाप्त। अब देखिए बाबू इसको आप शेयर करना ना भूलिए, ठीक है ना बाबू। वीडियो को पूरा देख लीजिए, शेयर कीजिए। इसमें लगभग हम लोग 8 चैप्टर से 100 के आसपास क्वेश्चन कवर किए हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यह पूरे रामबाण है। एग्जाम देने जाइएगा बिहार बोर्ड में गर्दा मचा के आ जाइएगा, नौकरी के एग्जाम दे जाइएगा तो गर्दा मचा दीजिएगा, एकदम गर्दा मचा दीजिए। कोई भी टेस्ट देने जाइएगा गर्दा मचा दीजिएगा, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वीडियो को पूरा लाइक शेयर कर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।